सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है गुरु महाराज का आगमन। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें हास्य व्यंग्य दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ एक हास्य व्यंग्य है, जिसमें एक बच्चा अपने अतिथि गुरुजी को अपनी शैतानी से बहुत परेशान करता है, जिसके कारण गुरुजी रात भर सो नहीं पाते। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें क्या बताया गया है कि इस अध्याय में एक हास्य व्यंग्य दिया गया है। तो इस अध्याय में क्या है, एक बच्चा है जो अपने अतिथि यानी कि मेहमान, जो गुरुजी हैं वो मेहमान बनकर उसके घर में आए हैं, तो वो अपनी शैतानी से उन्हें इतना परेशान कर देता है कि वो रात भर सो नहीं पाते। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। बचपन में मेरा एक मित्र था। उसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वाकर उन्होंने 3 मंजिली इमारत बनवाई। तभी से लल्लू की मां नंद रानी की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करे। तो बच्चों, इस अध्याय में जो बच्चा है ज्यादा शरारती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लल्लू। और लल्लू के पिता बहुत धनी गृहस्थ हैं। तो उन्होंने कई साल पुराने घर को तुड़वा कर उसे 3 मंजिला घर बना दिया है, इमारत बना दिया है। तभी से लल्लू की जो माँ है, जिसका नाम है नंद रानी, उनकी बड़ी इच्छा है कि वो अपने गुरु महाराज को अपने घर पर बुलाए और उनके चरणों से इस घर को पवित्र करवाए। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादलों की घटी छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। तो कुछ दिन बाद गुरु महाराज जो थे वो उनके घर में आए थे, लेकिन वो जो दिन था वो बहुत ज्यादा खराब दिन था, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, आंधी आ रही थी, बहुत ज्यादा पानी बरस रहा था। जो पानी है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। बातचीत करते हुए रात हो गई। राह के थके हुए गुरुदेव खा पी कर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और आरामदायक बिछौने पर लेटकर प्रसन्न चित्त गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंद रानी को अनेक आशीर्वाद दिए। अब बातचीत के बाद बहुत ज्यादा रात हो गई थी और गुरु महाराज भी बहुत ज्यादा थक गए थे। तो वो खा पी कर अपने पलंग पर जाकर लेट गए थे। तो इतना बढ़िया पलंग देखकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे। तो वो नंद रानी यानी कि जो लल्लू की माँ है, उसको आशीर्वाद दे रहे थे मन ही मन में। लेकिन आधी रात के समय अकस्मात उनकी नींद उचट गई। छत से पानी टपक रहा था। उनकी तोंद तर हो रही थी। ओह, यह पानी कितना ठंडा है! हड़बड़ाकर वे पलंग से उठ पड़े। फिर आधी रात को बच्चों एकदम से उनकी आंख खुल जाती है और वो क्या देखते हैं कि छत से पानी टपक रहा होता है और वो पानी कहाँ जा रहा होता है, उनकी तोंद में जा रहा होता है। और ये देखकर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि पानी कितना ठंडा है और वो हड़बड़ाकर पलंग से उठ जाते हैं। तो हमें इस चित्र में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो पानी है उनके पेट पर टपक रहा है। पलंग भारी नहीं था। गुरुजी मसहरी समेट खींचकर उसे कमरे के दूसरे कोने में ले गए और चुपके से फिर लेट गए। अब जो पलंग था वो बच्चों इतना भारी भी नहीं था, तो इसलिए वो उसको बिस्तर के समेत दूसरे कोने में खींच कर ले गए थे और फिर से उस पर लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया था कि फिर 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप करते हुए पेट पर टपका। तो जब वो दूसरे कोने में जाकर लेटे थे, तो उसमें 1 मिनट भी नहीं बीता था कि फिर से 2-4 बूंद पानी की उनके पेट पर फिर से टपक रही थी। गुरु महाराज फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए। फिर लेटे, पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर से उस पलंग को दूसरी ओर खींचा, फिर उस पर लेटे, लेकिन जो पानी का टपकना है वो तब भी जारी था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहां भी वही हाल हुआ। इस बार टटोल कर देखा तो बिछौना भी भीग गया था। सोने का उपाय नहीं था।
अब फिर से वो क्या करते हैं, पलंग को खींचते हैं और चौथे कोने में ले जाते हैं, लेकिन वहां भी वही हाल होता है। और इस बार जब वो बिस्तर को छान के देखते हैं, छूकर देखते हैं, तो उन्हें दिखता है कि जो बिछौना है, जो बिस्तर है, वो भी गीला हो चुका है। तो अब उन्हें सोने का कोई भी उपाय नहीं मिल रहा था। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। वहां एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई ना था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर बैठे। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया। अब डरते हुए जो गुरु महाराज है वो बरामदे में चले जाते हैं, और बरामदे में एक लालटेन जल रही होती है, और वो आसपास देखते हैं, वहां पे कोई भी आदमी नहीं होता है। अब एक तरफ एक बेंच पड़ी होती है, उस पर ही लाचार होकर वो वहीं पर बैठ जाते हैं और अपनी धोती से अपने देह को अच्छी तरह से ढक लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है। उसी समय एकाएक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहां से आकर उनके कानों के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहां से भागे। अब उसी समय क्या हुआ बच्चों, एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। और वो उपद्रव क्या था, बड़े बड़े मच्छर। तो बड़े बड़े मच्छर गुरुजी को आके काटने लगे, उनके कान में भिनभिनाने लगे। तो मच्छर जहां पे काट रहे थे उसी जगह में क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। तो गुरुजी को वहां से भी उठना पड़ा, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते रहे। वह अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते रहे, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक ना पाए। अब जो गुरु महाराज है वो क्या कर रहे थे, वहां से भाग गए थे, लेकिन मच्छर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो मच्छर उन्हीं के पीछे पीछे भाग रहे थे, और फिर वो क्या कर रहे थे, वो अपने कपड़े से उन मच्छरों को भगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो मच्छर है वो नहीं रुक रहे थे। गुरुजी के हाथ से अगर दो चार मच्छर शहीद हो भी जाते थे, तो उनकी जगह लेने के लिए मच्छरों की नई फौज आ जाती थी। तो बहुत प्रयास के बाद अगर गुरुजी मच्छरों को भगाने में सही भी होते थे, दो चार मच्छर मार भी देते थे, लेकिन उसके बाद और जो मच्छर थे और मच्छरों की जो फौज थी वो उनके पास आ जाती थी। दुने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे, और इस जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा, और मच्छर दुगनी उत्साह के साथ उनके पीछे भागते थे। अब गुरुजी क्या करते थे, बरामदे के एक सिरे में भागते थे, फिर दूसरे सिरे में भागते थे। तो इतने ठंड के मौसम में भी उनके पसीने, उनके बदन से, उनके शरीर से पसीना टपक रहा था। घड़ी में टन टन करके 4 बजे। गुरुजी ने खींच कर मच्छरों से कहा, काटो, जी भर कर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर जमीन पर ही बैठ गए। बोले, सवेरे तक अगर जिंदा रहा तो इस अभागे शहर में फिर कभी नहीं आऊंगा। सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से वापस घर चला जाऊंगा। अब टन टन करके घड़ी में 4 बज जाते हैं, और गुरुजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो गुस्से में क्या कहते हैं मच्छरों से कि काटो, जी भर कर काटो, अब मेरे हाथ पांव में इतनी ताकत नहीं है। इतना कहकर वो दीवार से सहारा लगाकर जमीन पर बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं कि अगर सुबह तक जिंदा रहा तो पहली गाड़ी गाड़ी लेकर इस अभागे शहर से भाग जाऊंगा, और कभी भी वापस लौटकर इस शहर में नहीं आऊंगा। देखते ही देखते गहरी नींद ने आकर उनकी रात भर की सारी तकलीफ दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं वैसे ही सो गए। तो देखते ही देखते जो गुरु महाराज है उन्हें नींद आ जाती है, और वो वहीं पर सो जाते हैं। सवेरे नंद रानी नीचे उतर कर आई। देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं है। लेकिन यह क्या मामला है, रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया है। फिर सवेरा होता है, तो सवेरे नंदरानी जो है वो नीचे उतर कर आती है। तो वो गुरुजी के कमरे में देखती है, तो वो देखती है कि उनका कमरे का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। तो वो कमरे में ऐसे झांक कर देखती है। तो वो क्या देखती है कि जो पलंग है, जो बिस्तर है, वो पहले दक्षिण की ओर बिछा हुआ था, लेकिन अब वो कहाँ पर है, उत्तर की ओर बिछा हुआ है। तो वो सोचती है कि ये कैसे हो गया।
बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नजर एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, यह क्या है? एक कोने में जहां कुछ अंधेरा सा था, एक आदमी सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंद रानी आगे बढ़ी। पास जाकर झुककर देखा, यह तो उन्हीं के गुरुजी हैं। आशंका से वे चिल्ला उठी, गुरुजी, गुरुजी। फिर वो बाहर निकलती है और फिर नौकरों को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज लगाना बिल्कुल व्यर्थ होता है क्योंकि इस समय कोई भी नहीं उठा होता है। फिर वो कहती है कि गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उसकी नजर कहाँ पड़ती है? वो आश्चर्य से देखती है कि एक कोने में अंधेरे में एक व्यक्ति पड़ा हुआ होता है। तो वो जाके पास जाके देखती है तो वो क्या देखती है कि वो गुरुजी होते हैं। तो वो देखकर आशंका से चिल्ला उठती है कि गुरुजी, गुरुजी। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए, बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी? नंद रानी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? तो गुरुजी जैसे उठते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं और नंद रानी से कहते हैं कि रात भर बहुत कष्ट हुआ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तो नंद रानी घबरा कर पूछती है कि क्या हुआ गुरुजी? फिर गुरु महाराज ने कुछ रुआं से होकर कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से छलनी हो रही है। रात भर जो पानी बरसा वह रुका नहीं, सारा पानी मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। खाट खींच कर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ना गिर पड़े, इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी बचाव नहीं हुआ। तो गुरु महाराज बताते हैं कि तुमने नया मकान तो बनवा लिया बेटी, लेकिन उसकी जो छत है वो क्या हो गई है? सारी छलनी हो गई है। रात भर जो पानी बरसा है वो रुका नहीं है, सारा मेरी देह पर यानी मेरे शरीर पर गिरा है। और खाट खींचकर मैं जिधर भी कोने में लेके जाता था उधर ही पानी टपकता था। तो मुझे डर था कि कहीं छत टपक कर फटकर मेरे ऊपर ना गिर जाए, इसलिए मैं इस आशंका से बाहर भागा, लेकिन बाहर भी मेरा कोई बचाव नहीं हुआ। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में लाए गए गुरुजी की वह व्यथा सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंद रानी की आंखें भर आई। अब वो गुरुजी को बहुत मन से लेकर आती है और वो देखती है कि गुरुजी जो है वो बहुत ज्यादा कष्ट में थे, तो ये देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसकी आंखें भर आती हैं। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी, घर तो यह 3 मंजिल बना है, आपके कमरे में ऊपर खुली छत नहीं है, और भी कमरे हैं, वर्षा का पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? तो नंदरानी गुरुजी को क्या कहती है कि गुरुजी ये घर तो 3 मंजिला बना है और आपके सिर के ऊपर यानी कि आपका जो कमरा था उसके ऊपर तो कोई छत भी नहीं है, तो वो छत का जो पानी है वो 3 कमरों को तोड़कर आपके कमरे में कैसे आ सकता है? कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह उसी शैतान लल्लू की कोई कारस्तानी होगी। वे दौड़कर कमरे के भीतर गई, बिछौना टटोलकर देखा, बिछी हुई चादर बीच में बिल्कुल भीग गई थी। ऊपर नजर डाली तो देखा मसहरी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। तो कहते कहते जब वो गुरुजी से बातें कर रही होती है तभी उसे ख्याल आता है कि कहीं ये उस लल्लू शैतान की तो करामात नहीं है, कहीं उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो दौड़कर कमरे में जाती है तो वो देखती है, बिछौना टटोल कर देखती है, छू कर देखती है तो चादर बीच से बिल्कुल भीग चुकी होती है। तो वो ऊपर नजर डालती है तो मसहरी से अब भी बूंद बूंद करके टपक रही होती है। झटपट मसहरी उतारी तो दिख पड़ा कपड़े में बंधा बर्फ का एक ढला उस समय भी मौजूद था। नंद रानी सब समझ गई। वह झटपट बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर हुक्म दिया, देखो दुष्ट कहाँ गया, तुम सब काम छोड़ो और जाकर उस बदमाश को जहां भी पाओ पकड़कर लाओ, उसे जल्द से जल्द लाओ। तो नंद रानी फिर क्या देखती है, ऊपर देखती है कि पानी जो अभी भी टपक रहा होता है, तो वो मसहरी उतारती है और वो देखती है कि उस मसहरी में एक कपड़ा बंधा हुआ था, उसमें बर्फ होती है, तो उसी बर्फ का पानी जो होता है वो गुरुजी के ऊपर गिर रहा होता है। तो ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो झटपट बाहर जाती है और सभी नौकरों को चिल्लाती है और कहती है कि मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि अभी के अभी सारा काम छोड़ो और उस दुष्ट लल्लू को यहाँ पर लेकर आओ, उसे जल्दी से यहाँ पर लाओ। लल्लू के पिता उसी समय वहां आए।
पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वे भौचक्के से हो गए। बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तो तभी लल्लू के जो पिताजी है वो नीचे आते हैं और वो देखते हैं कि उनकी पत्नी बहुत ज्यादा चिल्ला रही है। तो वो पूछते हैं कि क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? फिर नंद रानी रो पड़ी, बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चलकर देख लो। तब सब लोग कमरे के भीतर गए, लल्लू की करतूत सब समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो होकर हंसने लगे। नौकरों ने आकर कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है। एक नौकर ने आकर खबर दी कि वे मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। तो फिर क्या होता है बच्चों, फिर सब लोग कहाँ जाते हैं, कमरे में जाते हैं और देखते हैं, सारी करतूत सबको समझ आ जाती है कि लल्लू ने क्या किया है। फिर तभी नौकर आके बताता है कि जो लल्लू साहब है वो घर पर नहीं है, वो अपने मौसी के घर पर बैठे हुए हैं और वो पेट पूजा कर रहे हैं। फिर इसके बाद लगभग 15 दिनों तक जो लल्लू है वो अपने घर वापस नहीं जाता है। तो बच्चों, इसलिए इस अध्याय से हमने क्या सीखा, हमें कोई ऐसी शैतानी नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट हो। हमें अतिथि देवो भव की भावना से अतिथि का सत्कार करना चाहिए, यानी कि जो भी हमारे घर में मेहमान आता है हमें उसे ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेहमान होते हैं बच्चों वो भगवान समान होते हैं। जब भी मेहमान आपके घर में आते हैं तो आपको उनका अच्छे से स्वागत करना चाहिए और अपनी शैतानी से कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।